हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी टेंशन में होंगे। हाल ही में सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक अराउंड 2 महीने के बाद हम एक नया वीडियो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इतना बड़ा ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि आपको तो पता है सीईटी की तो इतनी दिक्कतें परेशानी रही थी एग्ज़ाम के दौरान कि हाँ, बता नहीं सकते कि कोई किसी को कुछ भी नहीं बताता कब क्या गवर्नमेंट क्या अनाउंस कर दे। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि जितने के साथ वो वाले सीरियल्स में भी नहीं होते। इसीलिए हमने हमारी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लिया ताकि हमें, आपको पता ही, हम सिर्फ जेन्युइन और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही हमारे चैनल पर डिलीवर करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके एक फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैलाने से अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और जब अपनी सीईटी की प्रोसेस फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो हमारे वीडियो फिर से कंटिन्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज, आज इस वीडियो में आज हम उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे जो आपने मुझे बार बार पूछे गए हैं और वो जो अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोसेसेस क्या होने वाली है। तो दोस्तों, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके साथ कट ऑफ के भी बारे में बात करेंगे। उसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी के भी बारे में बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन से नहीं लगने वाले हैं। और इसी के साथ ये भी देखने वाले हैं कि जिस क्वेश्चन ने आप सभी ने मेरा एकदम सिर में दर्द करके रखा था वो ये था कि भाई मुझे 69 परसेंटाइल मिले हैं, प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा क्या? I got 90% in general category. Can I get College of Agriculture Pune? मामा 84.76 आ ले लिया। मामा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कहाँ? भाई आई गॉट 53%। क्या विल आई गेट प्राइवेट कॉलेज? भाई मुझे 20% मिले। मुझे गवर्नमेंट मिलेगा क्या? 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 बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? भाई मुझे 79% मिले हैं, मुझे प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, मुझे 90% मिले हैं, मुझे गवर्नमेंट मिलेगा क्या, मुझे 105 मिले हैं, मुझे राहुल मिलेगा, मुझे ये मिलेगा क्या, मुझे वो मिलेगा क्या, मुझे ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या। ये बस ये क्वेश्चन पूछ पूछ के तुम सब ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था और इसी को लेके ये पूरा वीडियो बेस्ट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम उसी के बारे में बात करने चाह रहे हैं कि आपको कितने मार्क्स पे कितना कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब इसमें बात करके रहेंगे। उससे अच्छा मैं आपको और एक कुछ और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको ये भी पता चले कि आपको कौन से कॉलेज प्रेफरेंस में डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए, वो भी आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो के। रुको जरा, सबर करो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, बीच में से छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि अगर आप बीच में से छोड़ के जाके ये बोलेंगे कि इसमें तो ये बताया था वो बताया, तो ऐसा कुछ नहीं। इसके वीडियो के अंत में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ भी पार्ट मिस हो गया तो फिर मुझे मत बाद में कहना है कि सर आपने तो ये बताया नहीं था, वो नहीं बताया था। सब पॉइंट कवर किए हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना। या फिर अभी आपके पास चांस है इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, पूरा मत देखो, लेकिन अगर देखना है तो पूरा का पूरा ही देखने जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारा एक ओल्ड वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि किन किन आपको बायोलॉजी चैप्टर्स पे कितना ध्यान रखना चाहिए और उन पे कितना वेटेज आता है। तो उस पे आपने कतई बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा आपने उसका रिस्पॉन्स दिया कि मैं बता नहीं सकता कि वो एक ही वीडियो हमारे जो चैनल का है वो सबसे मोस्ट व्यूड वीडियोस भी आपने उसको बता दिया। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसके अराउंड 70 के जो मतलब 70,000 से ऊपर उसको व्यूज़ आए, तो उसके लिए मैं आपको सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आपने अगर इसको शेयर किया इसलिए ये इतना हो पाया, तो थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमारी जो आने वाली प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है। दोस्तों, जैसे आपका रिज़ल्ट आ चुका है इसके बाद आपको एक ऑनलाइन ब्रोशर अवेलेबल हो जाएगा। स्पेशली मैं एग्री के लिए बोल रहा हूँ, तो एग्री फार्मेसी इंजीनियरिंग के लिए तीनों के लिए ब्रोशर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और उसमें बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने पड़ते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिसके बाद आपकी कैप राउंड प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल एग्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक दे दूँगा, जहाँ पे आप क्लिक करके आपको पता चलेगा कि कैसी प्रोसेस रहती है। उसके बाद अगर आप और एक क्वेश्चन देखा जाए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एग्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ पे आपको और एक पीडीएफ मिलेगा जहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी।
उसके बाद आता है नंबर हमारे कट ऑफ्स का। तो कट ऑफ्स के लिए भी हमने पहले से ही 2-3 महीने नहीं, पूरे पूरे 6-7 महीने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। तो भी उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ, वो भी आपको बहुत हेल्प होने वाला है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि हमारे को इतने इतने मार्क्स है तो क्या मिले, हमको एक कॉलेज मिलेगा। तो उस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कम मार्क्स मिले तो भी आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगर आपने कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से भरा होगा तो दोस्तों कॉलेज प्रेफरेंस की जैसे ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे ब्रोशर आ जाता है या फिर प्रॉस्पेक्टस आ जाता है, तो उसके बाद भी हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना लेंगे कि आपको कितने मार्क्स पे कितना, कौन से कॉलेज डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए, किसको कौन सा मिल सकता है या किसको कौन सा नहीं मिल सकता है। लेकिन आपका ऑलमोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो था कि XYZ इतने इतने मार्क्स है तो उस पर मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं, उसका हम अभी जवाब ढूंढेंगे। तो गाइज़ हम आपके क्वेश्चन पे अभी आ गए हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं कह सकता हूँ कि जो भी मुझे बंदे कॉल करके या फिर मैसेज करके परेशान करते हैं और कहते हैं कि मुझे XYZ मार्क्स है तो मुझे ये मिलेगा क्या, मुझे वो मिलेगा क्या, फिर कोई कोई ये भी कहता है कि मुझे 30-40 मार्क्स है तो उस पर कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा क्या। ये भी बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं। तो मैं उनको ये एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने आप पे मार्क्स पे डिपेंड है उतना ही ज़्यादा आपके लक फैक्टर पे भी डिपेंड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं जल्दी बता दूंगा। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में कुछ दिख ही रहा होगा लेकिन समझ कुछ नहीं रहा होगा, तो इसको भी समझाऊंगा मैं आपको बहुत ही जल्दी। लेकिन इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जितना ही आपको मार्क्स पे डिपेंड है उतना ही लक फैक्टर पे, ये भी क्यों है मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे आपसे अगर ये आप मुझसे ये अपेक्षा कर रहे होंगे या फिर आपकी ये चाहत रख रहे होंगे कि ये हमें बता दें कि हमको 60 मार्क्स है तो हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं, तो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सिर्फ प्रेडिक्शन होते हैं, ये लक फैक्टर पे डिपेंड होता है कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कल को ऐसा हो गया मैं किसी को कहूँगा कि तू प्राइवेट कॉलेजेस मत डाल, तो सिर्फ गवर्नमेंट डाल इतने XYZ मार्क्स पे, अगर उसको नहीं मिला तो फिर मुझे ऑल कॉल करके बोलेंगे, या फिर इसको मैं कहूँ कम मार्क्स पे भी कि तू सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस डाल, गवर्नमेंट मत डाल, और उसको कल को स्पॉट राउंड में गवर्नमेंट मिल गया तो फिर वो मुझे फिर से कॉल करके ये बोलेगा। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ एक से टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ एक हकीकत से रूबरू कराऊंगा कि करंट सिचुएशन क्या है, आपको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये आपको समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन का कोई नहीं आंसर दे सकता है कि मुझे इतने मार्क्स से कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा। ये बहुत ही वाहियात और एक स्टूपिड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन को सुन सुन के पढ़ पढ़ के परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको इतने कड़े शब्दों से बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मुझे दोबारा मत पूछना। तो इसी के साथ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 2019 का ही हमारा प्रॉस्पेक्टस है। मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपका जो मतलब आपका गवर्नमेंट के चांसेस है, जिनको भी अच्छे मार्क्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन पहली बात तो, और जिनको कम है तो कोई बात नहीं। अगर आपको 30-40 भी रहे तो आपको कॉलेज मिल सकता है, और क्यों मिल सकता है उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लक फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे लिस्ट में देख सकते हो, ये हमारा एक 2019-20 का एक प्रॉस्पेक्टस है जिसमें बहुत से कॉलेजेस, मतलब जितने भी हमारे ऑथराइज्ड कॉलेज हैं MCR के थ्रू जिसमें CET के आपको एडमिशन मिलती है, वो ये लिस्ट है। तो आपको भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम भी ग्रुप है, 2-2 3-3 ग्रुप है वैसे तो आप वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ एक फ्रेंडली टॉक करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो गवर्नमेंट के हमारे पास टोटल जो कॉलेजेस है वो यहाँ पे एग्री के लिए अराउंड 20 कॉलेजेस है, जिसमें कि आपको टोटल सीट्स है वो 2072 है। इसका मतलब अगर आपका रैंक 272 के पार आ जाए, मतलब अंदर आ जाए, तो आपका एक कन्फर्मेशन तो 80% तो आपको चांसेस है कि आपका कॉलेज आपकी जेब में को लेके घूम रहे हो। लेकिन मैं तभी भी आपको 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जनों के ऐसे 500 से 600 जन तो मिलेंगे, जिन स्टूडेंट मिलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ सिक्योरिटी रहेंगे, या फिर कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, या फिर कुछ इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और उनके 100% एडमिशन कैंसिल होंगी, इसकी भी गारंटी बहुत है। तो ये जो 2000 अगर आपका, मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अगर आपका नंबर 2100 के भी कम आया जो, अब आप बोलेंगे ये रैंक कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता दूँ। पहले आपको एक काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है, प्रेफरेंस फॉर्म। तो उसके बाद आपको मेरिट रैंक लिस्ट निकलती है। तो मेरिट लिस्ट भी मेरे पास है पिछले साल की, तो आप भी यार देख लेना।
जो भी ये सोच के बहुत उछल रहे होंगे कि हमको तो 95 है, 96 है, गवर्नमेंट अपनी जेब में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल की मेरिट लिस्ट देख लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे 80% 90% वाले बंदों को घर पे बैठ के रोटियां तोड़ते हुए देखा है। तो आप भी ये देख लेना कि इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमको 90% है तो कौन गवर्नमेंट है। ये आपके मेरिट रैंक पे बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा हो सकता है कि 90% बहुत सारे बंदों को मिल जाए। तो इसके हिसाब से तो ये होगा कि आपका रैंक अगर समझो 90 भी 95 भी परसेंटाइल है, लेकिन आपका रैंक जो अगर 3000 आया तो उसका क्या फ़ायदा। अगर आपको आप अगर टोटल इनटेक कैपेसिटी के बाहर आ रहे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो अगर दोस्तों आपको 3000 4000 तक भी रैंक आ जाए तो आपको थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। 30-40 भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको बताएं जो भी टॉप रैंकर रहेंगे, जो भी मिडिल लिस्ट में टॉप रहेंगे, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा नीट या फिर JEE या फिर कहीं और के भी जा सकते, फार्मेसी के भी जा सकते। तो वो भी बंदे ऐसे ले रहते हैं कि तो आप भी ऐसे बहुत सारे जन होंगे जिनको फार्मेसी वार्मेसी करनी नहीं होंगी, एग्री करनी नहीं होंगी, फिर वो वैसे ही फॉर्म भर देते हैं क्योंकि मेरा दोस्त भर रहा है इसलिए मैं भी भरूँगा, और जब लग जाता है तो आप छोड़ के चले जाते हो। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे बंदे आप ये गवर्नमेंट लगने के बाद भी छोड़ जाते हैं, तो उनकी भी सीट्स बची रहती है। तो आप ऐसे होप मत खोना कि मेरा 3000 आ गया तो बस अब मैं बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं होगा मेरा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको मिल सकता है। ये तो हो गई बात अब गवर्नमेंट वालों की कि आपको इतना लाइटली भी नहीं लेना है कि आपको 90-95 मिले तो बस अब टेंशन फ्री है, या फिर 90-95 है तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, हमको तो प्राइवेट में ही लेना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 50-50 चांसेस है। तो आप ज़्यादा किसी बात का ये मत करना। इसके बाद अगर आप देखोगे नीचे हॉर्टी में भी 200 300 250 कॉलेजेस है। तो कॉलेजेस नहीं, एक इंटेक कैपेसिटी है जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट की, तो अराउंड ये 2300 के आसपास चल जाएंगी। तो इसका तो मैटर क्लोज हो करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम गए प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, आपको डायरेक्ट इनकी इंटेक कैपेसिटी दिखाता हूँ टोटल की। देखो जैसे आपको पता है हमारे महाराष्ट्र में अराउंड 74 का ऐसे ऑथोराइज्ड कॉलेज है जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनकी टोटल इंटेक कैपेसिटी है अराउंड 7890। तो मतलब 8000 के आसपास उनकी इंटेक कैपेसिटी है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका 22000 तक भी नंबर आए तो होप छोड़ना मत, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो आपको पहले बताए थे कि तो 2200 से 2300 कॉलेज है वो सिर्फ एग्री के बताए थे। उसमें हॉर्टी फॉरेस्ट्री और जो बाकी के हमारी ब्रांचेस है वो उसमें मैंने कंसिडर नहीं की थी। तो भी आप बस यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप ऐसा देख सकते हो कि आपका मेरिट रैंक के बेसिस पे आपको क्या मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारे जिनमें कम मार्क्स है, जिनको 80 के नीचे कम है, 80 के से कम है, तो उनके लिए क्या है, 80 से डायरेक्ट 0 तक भी है तो उनके लिए क्या हो सकता है, उनको कॉलेज मिल सकता है ना मिल सकता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ जो 80 to 70 के आसपास है उनको कॉलेजेस मिलने की 50-50 चांसेस है। क्योंकि अगर आप जितना कॉलेज मतलब प्रेफरेंस पे भी बहुत अवेलेबल, मतलब एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रेफरेंस ही अच्छा नहीं भरा, सपोज़ अगर किसी बंदे को सिर्फ 80% है और उसने बोल दिया कि मैं तो सारे गवर्नमेंट डालूंगा, मेरे को तो सब गवर्नमेंट मिलेगा, तो उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, वो घर बैठेगा। तो ये भी हो सकता है। तो आप प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस बंदे ने अगर प्रेफरेंस ठीक भरा तो उसका कॉलेज पक्का ही पक्का है। तो आपको अगर मैं बोलूँ, कोई कोई बोलेंगे कि भाई तो मुझे तो 20 ही है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो प्राइवेट करता, मैनेजमेंट में जाता, नहीं तो घर बैठता तो ट्रिपिट करूँगा। तो ऐसा मत करना। आप एक बार चांस लेके देखो, आप पूरे काउंसलिंग फॉर्म भरो, प्रेफरेंस फॉर्म भरो, आप ट्राई करो, लगे तो पूरे महाराष्ट्र के कॉलेज डाल लो, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना। क्योंकि आपको अगर मैं आप पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कोई कुछ बंदे हैं जो यहाँ पे OBC जनरल के दिखा रहे होंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हो 65.68 पे भी उनको कॉलेज मिला है। और वही कोई OBC के जनरल मेल कैंडिडेट के बंदे हैं जिन्हें आपको देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी का 21% पे भी उनको कॉलेज मिला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल भी होप मत गंवाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसी के साथ अगर आप और थोड़ा नीचे जाए तो ये लिस्ट ख़त्म होने पे आई है, और अब तक देख सकते हो किसको किसको क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं, ये आप एक बार चेक कर लेना। तो होप गिव अप मत करना, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये लिस्ट सब दे देता हूँ, और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि जितना भी आपका रैंक मतलब जो भी आपके कॉलेज मिल सकता है वो आपके रैंक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और वो आप रैंक जितने हैं उसके हिसाब से आपको कॉलेज मेरिट रैंक के हिसाब से आप बोल सकते हो कि हमें ये कॉलेज मिलेगा या मेरे को कॉलेज मिलेगा। तो
तो उसी के साथ मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि जल्दी हम हमारे प्रेफरेंस लिस्ट के जो जैसे ही हमारा प्रॉस्पेक्टस आ जाए तो मैं प्रेफरेंस कैसे भरना है, क्या भरना है, किसको कौन सा भरना चाहिए, किसको कौन सा नहीं भरना चाहिए, वो भी बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो तुम्हें आपको सभी को अच्छा लगा ही होगा। आशा नहीं, मैं मुझे मेरा पूरा गारंटी क्या है कि आपको अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा या ना लगा इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर करना ही करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।